हाँ। तो बच्चों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? थायराइड ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है ये मैं तुम्हें बता दूं। जब तुम अपने गर्दन को टच करोगे ना, ये नेक वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है दोस्त? नेक वाला। तो इस नेक वाले रीजन में यहाँ क्या होता है तुमको पता? विंड पाइप। क्या कहते हैं? विंड पाइप। जहां से एयर आता है, तुम बोलोगे हाँ। तो फेरिंग्स के ठीक बाद वाला रीजन को क्या कहते हैं? लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के नीचे ये वाला रीजन होता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, है ना। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये आगे की तरफ है। और हाँ ठीक सर। इसके पीछे कौन होता है? फूड पाइप। कौन होता है? ईसोफेगस। तो मैं ये बोल रहा हूँ ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच ये वाला एक रीजन तुमको दिख रहा होगा, तुम बोलोगे हाँ। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है? हमारे गर्दन में। कहाँ होता है? गर्दन के पास। ठीक है। ये दो लोब में होता है, तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। एक ये वाला लोब होता है, देखो। एक ये वाला लोब है और दूसरा ये वाला लोब है, दिख रहा? तुम बोलोगे हाँ। इस दोनों लोब को, एक मिनट थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, है ना, दिख नहीं रहा। एक ये वाला लोब है दोस्त, और एक ये वाला लोब है। इन दोनों लोब को कनेक्ट कौन कर रहा है? इन दोनों लोब को कनेक्ट कर रहा है ये वाला रीजन, जिसे कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। बताओ कोई दिक्कत? यानी हमारा जो पूरा का पूरा ये ग्लैंड है, ये एच शेप में होता है। कैसा होता है? एच शेप का, ऐसा कुछ। तुम बोलोगे हाँ, एच शेप का लगभग दिखता है। ठीक है। ये सेंटर में होता है और दोनों तरफ साइड में होता है, लैटरल साइड। वेंट्रो यानी सामने, लैटरल यानी आजू बाजू। ठीक है, हमारे गर्दन के आजू और बाजू और सामने। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर ध्यान से सुनो। इसी थायराइड ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो मैंने लाल लाल दिखाया ना, मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल है। ये क्या है? सेल है, ग्रुप ऑफ सेल। ये है ग्रुप ऑफ सेल। देख लो, ये जो मैंने लाल लाल दिखा दिया इसे कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ये एकदम अलग ग्लैंड है। तुम बोलोगे सर इसी का पार्ट होगा? नहीं, ये एकदम अलग ग्लैंड है। जैसे किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल, जैसे पिट्यूटरी, जैसे हाइपोथैलेमस, वैसे ही थायराइड और वैसे ही पैराथायराइड। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तुम बोलोगे लेकिन है तो इसी के ऊपर। हाँ है इसी के ऊपर, बट काम एकदम अलग और नाम अलग, सब कुछ अलग। ठीक है। तो ये पूरा वाला रीजन क्या हो गया? ये पूरा रीजन हो गया थायराइड। लेकिन ये लाल वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ लाल 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 वाला पार्ट क्या है? पैराथायराइड। क्या हो गया? पैराथायराइड। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई नहीं। दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं ना मृणाली, हम क्या करते हैं, इसके एक सेक्शन को यहाँ से, छोटा सा हिस्से को काट लेते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा सा इस हिस्से को काटते हैं और इसको हम जूम करके देखते हैं, तो हमें कुछ यूं दिखेगा, हमें यूं दिखेगा। इसी डायग्राम को मैंने बनाने का कोशिश किया। कहाँ पे? आओ। मैंने कहाँ बनाने का कोशिश किया? तो अपना जो मैंने भी ड्रॉ किया, आओ देखियो। स्क्रीन पे। यस, दिख रहा है सभी को ये वो। फोटो? जो, हाँ, जो मैंने हिस्सा काट के रखा है, तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। तो थायराइड ग्लैंड में जो ये सब चीजें होती है ना, ये एक्चुअली एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। मैं बताता हूँ क्या है कनेक्टिव टिश्यू। ये सब का सब है कनेक्टिव टिश्यू। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। इसमें ये फ्लूइड वाला दिख रहा है सेल्स, ये फ्लूइड वाले सेल, है ना। ये जो बहुत सारे सेल्स हैं फ्लूइड में, ये सारे सेल्स मिला के क्या बनाते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू। क्या बनाते हैं दोस्त? स्ट्रोमल टिश्यू बनाते हैं। तुम बोलोगे ओके सर। इसके अलावा ये वाले सेल्स तुमको दिख रहे हैं अंदर, ये भी अंदर में भी सेल है। ठीक है। इस अंदर वाले सेल्स को, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या कहते हैं दोस्त? फॉलिक्यूलर सेल्स। इन फॉलिक्यूलर सेल को कौन घेर के रखता है चारों तरफ से? इन फॉलिक्यूलर सेल को घेर के रखा हुआ एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला। बताओ कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नो दिक्कत। इस नहीं। फॉलिक्यूलर सेल के अंदर, यानी ग्रुप ऑफ फॉलिक्यूलर सेल यानी टिश्यू के अंदर, हमें ये ऑरेंज सा जो चीज दिख रहा है उसे कहते हैं थायरोग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोटीन के लिए। ये क्या है? थायरोग्लोब्युलिन। ये क्या है दोस्त? थायरोग्लोब्युलिन। ये जो दिख रहा है, तुम बोलोगे ठीक है दिख रहा है सब। इसके अलावा यहाँ कुछ सेल्स हमें दिख रहा है, ये वाले सेल्स। इस सेल्स को हम लोग कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। क्या कहते हैं? पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स है, खून यहाँ से आता जाता है ना। यहाँ भी होगा, इस साइड भी होगा। मैंने एक जगह दिखाया है। बोलो कोई दिक्कत? बताइए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक सेक्शन मैंने काट के दिखा दिया, तुम बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। मैं यहीं पे कहीं साइड में लिखता जाता हूँ, तुम लोग भी नोट करते चले जाओ। ठीक है, सुनते जाओ। मैं सबसे पहले बात करूंगा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स।
जिसे हम लोग सी सेल्स भी कहते हैं। किसका मैं बात कर रहा हूँ? इसका मैं बात, पैरा का, पैरा फॉलिक्यूलर का। ओमकार लिखते जाना, पैरा फॉलिक्यूलर से ये क्या करता है, ये रिलीज करवाता है एक हार्मोन जिसका नाम है टीसीटी। क्या नाम है? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या करता है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? रेगुलेट कैल्शियम इन ब्लड। बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस, ये ऐसा ही काम करता है। इसको हम लोग हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैल्शियम को जनरली कम करवाता है। क्या करवाता है? कम। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सियमिक, स्पेलिंग देख लेना, हार्मोन। यानी अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम बढ़ने लगेगा तो ये क्या करवाता है? उसको कम करवा देता है। तुम बोलोगे सर कम करवाता है, कैसे करवाता है ये बताइए। तो मैं बता रहा हूं कैसे कम करवाता है। हमारे पास बोन्स बोन्स है ना, बोन। तो वो क्या करवाता है? बोन में एड्सॉर्प्शन करवा देगा कैल्शियम का। एड्सॉर्प्शन, मैंने क्या लिखा? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन यानी कैल्शियम का पड़त चढ़ाना स्टार्ट कर देगा। किसके ऊपर? हड्डियों के ऊपर। जिसकी वजह से हड्डी क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। एड्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड, सॉरी, एड्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, है ना, फ्रॉम ब्लड इन बोन मैट्रिक्स। ये सब लिखते जाना है तेजी से। ठीक है, समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूं ये क्या करता है, जैसे जैसे हमारे बॉडी में टीसीटी बढ़ता है, यानी ये हार्मोन बढ़ता है, थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये क्या करवाता है? खून में जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को बोलता है कि आप हड्डी के पास चले जाओ। तो हड्डी उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तुम बोलोगे ठीक। इसके अलावा एक और काम करता है ये क्या काम करता है? ध्यान से सुनो। इसके अलावा ये किडनी के थ्रू भी कुछ कैल्शियम को रिलीज करवा देता है। एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा, है ना, एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्या कहते हैं? कैल्शियम फ्रॉम ब्लड थ्रू किडनी। किडनी से भी ये एक्स्ट्रा क्या करता है? कैल्शियम को एलिमिनेट करवा देता है। अगर कैल्शियम हमारे ब्लड में बढ़ गया तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करवा सकता है ना, कैल्सिफाइड करवा सकता है। योगेश दादा याद है? एक मैंने बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, एक मैंने बताया था आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। याद आ रहा होगा। एथेरो में क्या होता है? हमारे बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उस वजह से ब्लॉकेज हो जाता है ना। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कैल्शियम की वजह से हमारा आर्टरीज ही हार्ड हो जाता है, तो फटने का चांस होता है। याद आया? हेमोरेज हो सकता है उसकी। ठीक है। तो ये क्या काम करवाता है? इसको कम करवाता है, कैल्शियम को कम करवाता है। अगर कैल्शियम बॉडी में ज्यादा हो गया तो किडनी में स्टोन हो सकता है, जिसे नेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ फ्रेंड्स कोई सर। दिक्कत? नहीं सर। नहीं। ये टीसीटी का मुझे लगता है काम समझ में आया होगा। टीसीटी कहाँ से रिलीज हो रहा है? थायराइड ग्लैंड का ही एक सेल है। यानी तुमसे अगर पूछा जाएगा कि टीसीटी को कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। भाई थायराइड का ही तो सेल है ना ये, थायराइड ग्लैंड का ही सेल है, पैराफॉलिक्यूलर सेल। किसको रिलीज किया? टीसीटी हार्मोन। बताओ मृणाली क्या दिक्कत है तुमको? नहीं है ऐसा दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है? यहाँ से रिलीज करता है, रिलीज होकर ये चला जाता है ब्लड में, और ये ब्लड में जाके अपना जो भी काम करना है काम स्टार्ट कर देता है। कोई दिक्कत? बताइए कोई हम्म। दिक्कत है? दिक्कत नहीं, एक सेकंड मुझे देना।
यस बच्चों, हाँ तो ये समझ में आ गया ना टीसीटी का। मैंने मैंने समझा दिया ना, समझा दिया ना टीसीटी। कुछ बता रहे थे क्या हम टीसीटी के बारे में? बोलो। नहीं सर। नहीं ना, हो गया फिर टीसीटी खत्म। चलिए आगे चलते हैं। टीसीटी के बाद हम कहाँ पे पहुंचना चाहेंगे? हम पहुंचते हैं इसके बारे में। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं थायरोग्लोब्युलिन, ये एक्चुअली अमाइनो एसिड का माला है। और अमाइनो एसिड के माला को क्या कहते हैं? प्रोटीन ही तो कहते हैं। क्या योगेश दादा? प्रोटीन। बिल्कुल। हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ अलग अलग अमाइनो एसिड है। जिसमें एक स्काई ब्लू कलर का जो अमाइनो एसिड दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं टाइरोसिन अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं? टाइरोसिन अमाइनो एसिड। तुम बोलोगे ठीक है। हम खाना खाते हैं, हमारे ब्लड में आयोडीन आता है कि नहीं आता है बताइए? बोलोगे हाँ आता तो है। अब ये आयोडीन क्या होता है, ब्लड में से आता है इस एपिथेलियल सेल के पास, और यहां से आ जाता है अंदर किसके पास? इस फॉलिक्यूलर सेल के पास। वो आयोडीन क्या होता है, इस स्काई ब्लू वाले अमाइनो एसिड से जाकर जुड़ जाता है। एक अमाइनो एसिड से अगर दो दो अमाइनो आयोडीन जुड़ गए, एक अमाइनो एसिड देखो, इससे अगर दो दो आयोडीन आके जुड़ गए, तो इस टाइरोसिन अमाइनो एसिड का नाम हो जाएगा डाई आयोडोनेटेड टाइरोसिन। बताओ कोई दिक्कत? अगर एक आके जुड़ता है तो बोलते हैं मोनो आयोडोनेटेड टाइरोसिन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। सर। ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे होता यह है कि अब जो डाई आयोडोनेटेड टाइरोसिन है, अगर ये दोनों आसपास रहे तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ये बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बन जाते हैं हार्मोन। क्या बन जाते हैं? हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है T4। T4 का क्या नाम होता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, या T4 थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये बन गया हार्मोन। हाँ, लेकिन अगर डाई आयोडोनेटेड और मोनो आयोडोनेटेड यानी I2 वाला, ये दो वाला और एक वाला, देखो ना यहाँ पे दो है और यहाँ एक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो T3 बनता है। इसे कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। बोलो कोई दिक्कत है? ये है असली हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का नहीं। असली हार्मोन ये है। इसका अगर मैं बात करूं तो ये लगभग होता है 20%, और ये बात करें इसका तो ये लगभग होता है 80%। 4 गुना ज्यादा है कि नहीं है? बोलो। ये इससे 4 गुना ज्यादा है ना? हम्म। अरे हाँ या ना? अगर ये 10 गुना काम करता है, टेन हाँ एक्स पे सर। काम करता है, तो ये 40x पे काम करता है। इसका मतलब ये T3 T4 से 4 गुना ज्यादा रिएक्टिव है, यानी एक्टिव है। एक्टिव कह सकते हैं, रिएक्टिव गलत हो जाए, एक्टिव है। ये इससे 4 गुना ज्यादा है, तो ये इससे 4 गुना ज्यादा एक्टिव होता है। बताइए कोई दिक्कत? हम्म। बोलो नहीं बोलो। सर। नो बडी हैविंग एनी प्रॉब्लम। ये पूरा डायग्राम समझ में आया कि T4 बना कैसे, T3 बना कैसे? योगेश, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फोटो, ये वाला T3 बना कैसे, T4 कैसे बना? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लें। तो जैसे ही T4 बनता है, T3 बनता है, इसको एपिथेलियल के होते हुए ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, और ब्लड से जहां भी इसको काम करना करेगा काम। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके अलावा एक बार मैंने बताएंगे सर। बताया था कि हार्मोन। हाँ योगेश, एक कोई बार दिक्कत? एक बार और, एक ये बार वाला बताओ। रीजन। हाँ। आओ एक बार और भाई, एक बार और। हम खाना खाते हैं भाई, खाना में आयोडीन, अलग अलग एलिमेंट्स होता है। आयोडीन आ गया, हम्म। आयोडीन ब्लड में है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया इस एपिथेलियल के द्वारा, और यहां से पहुंच गया ये फॉलिक्यूलर सेल में जो अंदर की तरफ। उस फॉलिक्यूलर हम्म। सेल से ये पहुंचता है इसके आसपास। आसपास में जो ये अमाइनो एसिड है ना, ये स्काई ब्लू कलर वाला, मैं स्काई ब्लू ही ले लेता हूँ। हाँ। ये स्काई ब्लू, ये क्या करता है, इससे या तो दो अमाइनो एसिड जुड़ सकता है या तो एक जुड़ सकता है। तो जो दो जब जुड़ेगा ना, यहाँ पे दो जुड़ेगा, तो इस अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाएगा और इसको बोलेंगे डाई आयोडोनेटेड टायरोसिन। तुम बोलोगे ठीक। अगर एक जुड़ता है तो बोलते हैं मोनो आयोडोनेटेड टायरोसिन। और होता यह है कि ये दोनों आपस में भी जुड़ जाते हैं। डाई वाले और मोनो वाले आपस में भी जुड़ सकते हैं। ऐसे डाई मोनो आपस में जुड़ गए, और या तो डाई डाई खुद आपस में जुड़ता है, मोनो मोनो नहीं जुड़ता। याद रखना, डाई डाई जुड़ेगा या डाई मोनो जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने डाई डाई को जोड़ दिया है, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मैंने डाई डाई को हाँ जोड़ा सर। है। तो डाई हाँ डाई जुड़ सर। के क्या बना दिया, T4। और डाई और मोनो देखो मैंने यहाँ पे जोड़ा है, तो डाई और मोनो जुड़ के क्या बन गया, T3 बन गया। है ना, 3 आयोडीन तो T3, 4 आयोडीन तो हम्म। T4। अब T4 क्या होता है, T3 से 4 गुना ज्यादा होता है मात्रा में, क्वांटिटी में 4 गुना ज्यादा है, देख लो। जबकि T3 T4 के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा एक्टिव होता है।
ये होता है एक्टिव, ये होता है एक्टिव। इसीलिए क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिए, इसीलिए क्या किया जाता है, हमारे बॉडी में कौन रिलीज होता है सबसे ज्यादा, T4 रिलीज होता है। तो T4 को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है T3 में। काम कौन करता है ये चेंज करने वाला, ये काम करता है लीवर। कौन करता है, लीवर। और फिर ये काम करता है, ये ज्यादा अच्छे से काम करता है, ये बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोस्ट एक्टिव या मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। बताओ कोई दिक्कत, बोलो फ्रेंड्स। नहीं सर। एनी दिक्कत, नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थायरोक्सिन क्या होता है, तो थायरोक्सिन आयोडोनेटेड फॉर्म होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड का। इसी के ऊपर सवाल पूछा गया नीट में, तुमसे पूछेगा छोटू थायरोक्सिन क्या है। तो थायरोक्सिन एक्चुअली में टायरोसिन अमाइनो एसिड है ना, देखो टायरोसिन अमाइनो एसिड है ना, इसी का आयोडोनेटेड फॉर्म है। जब इसी से आयोडीन जोड़ देते हैं, 4 जोड़ेंगे तो T4 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो T3 हो जाएगा, है ना। तो इसी का आयोडोनेटेड फॉर्म है, इसी के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होता है, चलो इसको फोटो में मेंशन कर लो, मैंने फोटो में मेंशन नहीं किया, यहाँ पे लिख लो, इस एरो को दिखा के यहाँ पे ऐसे करके दिखा दो और लिख दो कि ये जो परमिएबिलिटी अलाउ करता है कि ब्लड में आना, ये कौन अलाउ करवाता है, TSH। कौन करवाता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं बताता हूं हमारा बॉडी क्या करता है, T4 और T3 इतना ज्यादा बना के रखता है कि 3 महीना तक नॉर्मल काम चल जाए। समझ रहे हो, जैसे कि घर में राशन ला के रखते हैं ना, तो घर में राशन ला के रखे कि 2-3 महीना खाने का चल जाए, वैसे ही हमारे बॉडी में हर वक्त T4 और T3 इतना होता है कि 3 महीना तक अगर तुम आयोडीन नहीं भी खाओगे तो 3 महीना तक मामला अच्छे से चल जाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, ब्लड में तो नहीं ना है। ब्लड में कब कब आना है ये कौन डिसाइड करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये TSH इसको अलाउ करवाता है ब्लड में आने के लिए। चाहो तो यहाँ पे लिख देना ऐसे करके, TSH है ना, परमिएबिलिटी फैक्टर, यानी परमिएबल बनाता है, परमिएबिलिटी। आना है ब्लड में, कब आना है वो TSH डिसाइड करेगा। और TSH कहाँ से आता है, TSH आता है पिट्यूटरी से, है ना। TSH कब आएगा वो हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, अरे अभी तो बताए थे ना, TRH, हाँ सर। TRH, है ना, ठीक है। TRH की वजह से TSH निकलता है और TSH की वजह से T4 T3 निकलता है। बोलो कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है। मुझे लगता है इस चीज में अब कोई दिक्कत नहीं है कि भैया T4 आया कैसे, T3 आया कैसे, ये एकदम क्लियर हुआ होगा योगेश दादा, हाँ सर। ठीक है। इसके ऊपर सवाल है, अब देखेंगे हम लोग, अभी तो सॉल्व करेंगे ना, तो देखेंगे, ठीक है। मधुरिमा मॉन्डल समझ में आया क्या, अब आइए देखें इसको, तेजी से देख लेते हैं, है ना योगेश दादा, इसको तेजी से देखते हैं। तो ये इंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, इंडोडर्म से बनता है, याद रखना, रखो नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैंने बताया, दीज आर प्रेजेंट सो मेनी, देयर आर प्रेजेंट सो मेनी फॉलिकल्स मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू। फॉलिकल्स के बारे में मैंने बताया ही है। दीज फॉलिकल्स आर स्कैटर्ड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, द स्ट्रोमा। वो जो ब्लू कलर का मैंने बनाया था उसके अंदर वही सब था, इस फॉलिकल को बस घेर के रखता है, ठीक है। A layer of cuboidal glandular cells is found in the wall of follicles. An iodized colloidal substance, thyroglobulin, is filled in the cavity with these follicles. Thyroglobulin is glycoprotein in nature. मैंने बताया ना कि थायरोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन ही तो है। ग्लोब्यूलिन वर्ड आता है प्रोटीन के लिए, तो वो जो ऑरेंज कलर का मैंने दिखाया था वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है, ये बताया, ठीक है। आगे आओ, क्या बताया है। Thyroid is the only endocrine gland in the body which stores its hormone in its inactive state. Inactive state में इसको स्टोर करके रखता है, अभी मैंने बताया था। इसके अलावा पैराफॉलिकुलर सेल्स आर फाउंड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू। इंटरस्टिशियल टिश्यू मतलब खाली जगह, बीच में 2 सेल के बीच में खाली जगह। इन बिटवीन द फॉलिकल्स एंड सिक्रीट कैल्सिटोनिन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, है ना, मैंने बता ही दिया, बताया है ना। अब आइए T3 और T4 के बारे में जानो, जल्दी से जानो। T3 के बारे में क्या कहानी है, T3 को कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, 20% बनता है। T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन, 80% बनता है। इसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, वैसे इसको भी थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है थायरोक्सिन का, ठीक है। आइए, secretion of T4 is comparatively more than T3 and T3 hormone is 4 times more effective than T4, यही बता रहे हैं। T4 changes into T3 on reaching the tissue.
रिचिंग द टिश्यू नहीं, लीवर उसको चेंज कर, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। इसके अलावा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। समझ में आ गया कहाँ है टायरोसिन अमाइनो एसिड? मैंने बता ही दिया। इसके अलावा थायराइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन आर स्टोर्ड इन द फॉलिकल्स इन एन अमाउंट सफिशिएंट टू सप्लाई द बॉडी विथ इट्स नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स फॉर 3 months। मैंने बताया ना 2-3 महीना तक का ये स्टोरेज लेके चलता है बॉडी, है ना। इसीलिए तुम आयोडीन अगर खाना छोड़ देते हो तो भी तुम्हारे अंदर T3 और T4 नॉर्मल काम करेगा। कितना दिन तक? 2 से 3 महीने, गॉट इट। उसके बाद नहीं। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को अगर तुम चाहते हो कि नॉर्मल काम करे तो तुम्हारे खाने में हर दिन लगभग इतना ग्राम, माइक्रोग्राम, है ना, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन होना ही चाहिए, नहीं तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन देख लें, बोलोगे हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सभी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बीएमआर को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है जरा ध्यान से सुन लो, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा बॉडी कार्य करता है, नॉर्मल काम करता है, और उसके लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? बोलोगे हाँ, ठीक है। हाँ सर। जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, ध्यान से सुनिए, जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, उसी को बीएमआर कहा जाता है। तुम बोलोगे कि सर अगर बॉडी का एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो, बॉडी का अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो इसका मतलब उसका बीएमआर बढ़ गया है ना। बीएमआर क्या हो गया? बढ़ गया। बीएमआर जब बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, कोई चीज बन रहा है तेजी से, कोई चीज टूट रहा है तेजी से, है ना। अब जब सारा मशीन तेजी तेजी काम करेगा तो बॉडी गर्म होगा या ठंडा होगा बताओ? तो बॉडी भी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बीएमआर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। जब चीजें बनेगी भी तेजी, टूटेगी भी तेजी, गर्मी यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस वक्त बॉडी का वेट लूज होने लगता है। क्या होने लगता है? लूज होने लगता है। तो तुम क्या बोलते हो? बीएमआर इंक्रीज होना अच्छी बात है, थोड़ा सा इंक्रीज रहना अच्छी बात है, थोड़ा सा इंक्रीज रहना अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है आप एक्टिव है। और अगर कोई सिर्फ खा रहा है गधे की तरह और लेटा हुआ है, कोई काम ही नहीं करता, क्या होगा भाई? उसका एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा, उसका वेट बढ़ता चला जाएगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, बीएमआर उसका क्या हो जाएगा? लो होता चला जाएगा, वो मोटू हो जाएगा, है ना। लोग उसको मोटू जी बुलाएंगे, है ना, या बेयर अंकिल बुलाएंगे। गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसीलिए काम करते रहना चाहिए, है ना। गॉट इट या नहीं गॉट इट? माधुरिमा मंडल, Got it, sir. हाँ सर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैंने बेयर अंकिल के बारे में बोल दिया वैसे, समझदार लोगों के लिए। आओ, तो ये थायरोक्सिन क्या करता है? हमारे बीएमआर को भी रेगुलेट करता है। क्या करता है? बीएमआर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बीएमआर को रेगुलेट करता है यानी हमारी बॉडी में कितना एनर्जी जाना है, कितना नहीं जाना है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। जनरली ये क्या करता है? बीएमआर को बढ़ाने वाला काम करता है। जनरली ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जनरली, ठीक है। इसीलिए इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। अब बीएमआर बढ़ेगा भैया, एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी यानी कैलोरी, उसका एनर्जी का यूनिट क्या लिखते हैं? किलो कैलोरी, जूल कैलोरी, है ना, यही सब कहते हैं, ठीक है, किलो जूल। तो कैलोरी बढ़ेगा यानी कैलोरी का इंटेक करवा रहा है, तो कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। बोलो योगेश दादा, कोई दिक्कत? इसके अलावा बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या बढ़वा देता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़वा देता है। भाई एनर्जी चाहिए तो ये सब तो चाहिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा तो ज्यादा चलेगा क्रेब साइकिल, एनर्जी ज्यादा बनेगा। इसके अलावा और क्या काम करवाता है? ध्यान से सुनो। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल का कैटाबॉलिज्म करवाता है। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, तोड़ना, है ना। तो मेटाबॉलिज्म में फैट में किसका? कोलेस्ट्रॉल का कैटाबॉलिज्म करवाता है, तोड़ देता है ये। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का अगर बात करें तो ब्लड शुगर को ये इंक्रीज करता है, और इसीलिए ये भी डायबिटोजेनिक हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट का क्या करवा के? कैटाबॉलिज्म करवा करवा के। इसके अलावा अगर प्रोटीन का बात करें तो बोथ कैटाबॉलिज्म एंड अनाबॉलिज्म ये ऑप्टिमम रहता है तब अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन नॉर्मल कंडीशन पे है, तो सब कुछ सही से चलेगा। लेकिन मेनली एनाबॉलिज्म डोमिनेट करेगा, यानी चीजें बनेंगी। ये होता है सिंथेटिक प्रोसेस। ये क्या होता है? सिंथेटिक। एनाबॉलिज्म मतलब बनना, है ना, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, ठीक है।
वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जब लोग बुजुर्ग होते हैं तो थायरोक्सिन उसमें क्या उनमें क्या होता है, कम होने लगता है। जब थायरोक्सिन कम होने लगता है तो कैटाबॉलिज्म डोमिनेट कर जाता है। कैटाबॉलिज्म डोमिनेट करता है, चीजें टूटने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, और फाइनली क्या होता है, मौत हो जाता है। गॉट इट? अरे बताओ, गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ सर। इसके अलावा सीएनएस के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसका तो जितना काम बताएं हम कम ही बताएंगे। ब्लड, ये अंडरलाइन जो वर्ड होता है वो एनसीईआरटी का होता है। सुनो, ये क्या करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में भी इसका हेल्प करता है। यानी आरबीसी, अगर किसी में खून का कमी है तो उसका थायराइड का भी चेक किया जाता है। डॉक्टर थायराइड का चेक करता है कि कहीं आपको हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, थायरो मतलब थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपाइसिस। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर किसी में ब्लड का कमी है तो उनको थायराइड का भी चेक करवाना चाहिए कि कहीं उनको हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसके अलावा गोनैड्स, खास करके गॉट इट फीमेल्स का सर। अगर बात करें तो फीमेल्स में आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है ये वाला, गॉट इट सर। H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमारे बॉडी में H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम कौन करता है, यही काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? आर यू दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। ठीक, आओ हाइपोथैलेमस टीआरएच देखो रिलीज करवाया, टीआरएच पॉजिटिव आया यानी ये रिलीज हुआ, तो टीएसएच रिलीज हुआ, टीएसएच रिलीज हुआ तो थायरोक्सिन का बॉडी में लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, इसी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये बंद कर देता है तो ये नहीं आता। ये नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को भी देता है तो टीआरएच बंद हो जाता है तो ये नहीं आता, नॉर्मल होने लगता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? यानी ये कुछ क्षण के लिए बॉडी में रिलीज होता है, बहुत ज्यादा जैसे ही बढ़ता है तुरंत नेगेटिव फीडबैक देके इसको रोक देता है। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नो दिक्कत। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्कीडियन, सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल। याद आ रहा, पीनियल ग्लैंड करता है कंट्रोल। तो सर्केडियन रिदम में मैं क्या बता रहा था कि जब सर्केडियन रिदम का बात करें और ठंड वंड भी हम लोगों को लगता है तो उस वक्त भी ये रिलीज हो जाता है। उस वक्त भी ये क्या करता है, रिलीज हो जाता है और हमारे बीएमआर को बढ़ा देता है। क्या करता है, बीएमआर को बढ़ा देता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। मृणाली, तुम कुछ समझ रही हो कि हाँ बस ऐसे ही मूर्ति बन के बैठी हो क्लास में? सो गई लगता है वो आज फिर से, हमेशा सो ही जाती है। अब थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर देखो। थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार के डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, मतलब दो केस पढ़ेंगे। एक जब थायरोक्सिन का कमी हो जाएगा, एक जब थायरोक्सिन का क्या हो जाएगा दोस्त, कमी हो जाएगा, और एक जब थायरोक्सिन बॉडी में बढ़ जाएगा। थायरोक्सिन क्या हो जाएगा, एक बार बढ़ जाएगा। तो थायरोक्सिन जब बढ़ता है तो उसे कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। जब थायरोक्सिन का कमी होता है तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए। अब किसी भी आदमी के खाने में आयोडीन का अगर कमी होना स्टार्ट हो गया तो उसका थायराइड ग्लैंड क्या करता है, सुनो, उसका थायराइड ग्लैंड क्या करता है, अपना साइज बढ़ाता है। अपना साइज क्या करता है, गले में बढ़ाना स्टार्ट करता है, बढ़ाना स्टार्ट करता है। ठीक है, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ब्लड से ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो आयोडीन एब्जॉर्ब करने के चक्कर में खुद का साइज बढ़ाता चला जाता है, और इससे हमारे जो ये पेशेंट नहीं है, पेशेंट तो दूसरा होता, पेशेंट जो होता वहां पे इसके गले में ऐसे कुछ ट्यूमर जैसा देखने को मिलेगा। उसको हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं, ग्वाइटर। बोलो कोई दिक्कत? सूझा हुआ ना सर। हाँ, गले में देखते हैं ना, या घेग जिसको कहते हैं, घेग, ग्वाइटर कहते हैं। हम्म। जनरली जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि पहाड़ों पे जो तुमको आयोडीन वायोडीन मिलता है वो सब नदियों से बह के नीचे आ जाता है, तो वो उनमें प्रॉब्लम होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नो आओ। सर। और जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनमें कभी नहीं होता, समुद्र में खूब आयोडीन। देखो, अब बात करते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म किसमें होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उनके खाने में अगर आयोडीन का कमी हो जाए, उनके खाने में अगर आयोडीन का कमी हो जाए तो जो फीटस उनके अंदर पल रहा है,
उस फीटस में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा जन्म होने के बाद। वो क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, है ना, उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो छोटा रह जाएगा, बौना रह सकता है। इसके अलावा वो मेंटल रिटार्डेड हो सकता है, यानी वो कितना भी पढ़ाई कर ले तेज नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, अब नॉर्मल स्किन बहुत ही मोटा भद्दा हो जाएगा, डीफ म्यूटिज्म हो सकता है, गूंगा बहरा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्रेगनेंसी के वक्त में क्या दिया जाता है, आयोडीन युक्त खाना दिया जाता है, नारियल पानी दिया जाता है। समझ रहे हो ये सब चीजें, ताकि फीटस क्या हो, हेल्दी। गॉट इट? बताइए। हाँ अरे, सर, और इस got it. बीमारी को क्या कहते हैं बच्चों में जो देखने को मिलता है, क्रेटिनिज्म। क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म। ये पेशेंट देखो, ये रामू जी वैसा ही है, ठीक है। आओ, क्रेटिनिज्म की वजह से क्या हो सकता है, सेक्सुअल, है ना, इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन, नो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, है ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है, इडियोसी, है ना, इम्प्लिकेट, इडियोसी मतलब क्या होता है, दिमाग उतना तेज नहीं हो सकता है ना। इसके अलावा स्केलेटल ड्वार्फ, वीक मसल्स, नॉट सो रिटार्डेड, हॉट बेलीड, ये सब चलो। एक और होता है, ये भी कमी की वजह से होता है, ये भी किसकी वजह से होता है, कमी की वजह से। अगर मान लो कोई एडल्ट आदमी में, ठीक है, महिला में अगर हो जाए, एक तो प्रेग्नेंट में अगर हो जाए तो मैंने बोल दिया क्रेटिनिज्म। अगर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं है और तब अगर उसका कमी हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है ना। मान लो 28 डेज पे आना है, हो सकता है 40 डेज पे आए, 60 डेज पे आए, आए ही नहीं, या 15 डेज पर ही आने लगे, कुछ भी हो सकता है। इस बीमारी को कहते हैं माइक्सो एडेमा। क्या कहते हैं? माइक्सो एडेमा, ठीक है, या गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, नो दिक्कत। अब मैं ऐसा केस का बात कर रहा हूं जहां पे थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बढ़ जाता है ना। जब हमारे बॉडी में थायरोक्सिन बढ़ेगा, जब थायरोक्सिन बढ़ता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। थायरोक्सिन बढ़ने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, जिसमें एक कारण कारण कैंसर भी हो सकता है। कैंसर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ना स्टार्ट कर जाता है, तो साइज बढ़ेगा तो थायरोक्सिन का क्वांटिटी बढ़ने लगेगा। तो उसमें एक बीमारी है जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म का एक बीमारी है, जिसका नाम है एक्सोप्थेल्मिक वाइटर। एक्स मतलब होता है बाहर आना, ऑप्थेल्म वर्ड यूज किया जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी आंख के स्टडी को कहते हैं ना मेडिकल साइंस में, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो ये आंख के बारे में बात किया जा रहा है। एक्स मतलब बाहर आना, जब आंख बाहर आने लगता है उस डिसऑर्डर को कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक वाइटर या ग्रेव्स डिजीज, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। तो होता यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे बॉडी में बढ़ता गया थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये आईज का जो है ना, आई बॉल देखो यहाँ पे इसके महिलाओं का, ऐसा लगेगा कि अब बाहर गिर जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। इनका बीएमआर भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही दुबले पतले होने लगते हैं। बीएमआर बढ़ेगा तो दुबला पतला हो जाएगा लोग, है ना। इस बीमारी को कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म, ठीक है। हाइपर थायरोडिज्म की वजह से जनरली लोग दुबले पतले हो जाते हैं। जनरली लोग क्या होते हैं, दुबले पतले, मैंने वर्ड यूज किया जनरली, ठीक है। और हाइपो की वजह से जनरली क्या होते हैं, लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब आओ पैराफॉलिक्यूलर हाँ सर। सेल्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनो, 4 मिनट है। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स को हम लोग सी सेल्स भी कहते हैं, मैंने बताया ही था। क्या करता है, दी सेल्स आर फाउंड, मैंने बता दिया, एंडोक्राइन नेचर। दी सेल सेक्रेट थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, इसको कहता है, विच लैक्स आयोडीन। हाँ याद रखना, टीसीटी में किसी तरह का आयोडीन नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं होगा, मैंने नहीं पढ़ाया आयोडीन, मैंने सिर्फ आयोडीन पढ़ाया थायरोक्सिन में, है ना, जो अमाइनो एसिड से जुड़ के बनाता है ना। तो ये कैसा है, ये हार्मोन एक्चुअली प्रोटीनेसियस है, सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन का बना है। तुम बोलोगे ठीक है। ये क्या करवाता है, थायरोकैल्सिटोनिन रिड्यूसेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, दस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मैंने बताया ही है कि ये कैल्शियम को कम करने का काम करता है भाई ब्लड में। ये क्या काम करता है, कम करता है। कैसे? ये बोन में एब्जॉर्ब करवा देगा, ये किडनी के थ्रू बाहर निकलवा देगा कैल्शियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कुछ भी करके ये ब्लड में कम कर देता है कैल्शियम, ठीक है। इसी की वजह से बोन सॉलिड और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इस हार्मोन को, दिस हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू कॉलिप्स हार्मोन या पैराथ हार्मोन, क्योंकि पैराथ हार्मोन क्या करता है, बढ़ाता है कैल्शियम, और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, घटाता है कैल्शियम। बोलो कोई दिक्कत? फ्रेंड्स नहीं बताइए कोई सर। दिक्कत? अब हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और बस आओ पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए।